बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल्स वाइट सॉस रोल्स बना रहे हैं। ये मिनी रोल्स हैं, बहुत बड़े साइज़ के रोल्स नहीं हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही हेल्दी हैं। रोल्स के लिए मैंने कुछ हड्डियाँ ली हैं यहाँ पे, ये देखें। जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एक साइड पे इसको कर लिया करें, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हड्डी वाला गोश्त भी है जिसके ऊपर बोटी लगी हुई है, कुछ गर्दनें हैं, कुछ विंग्स हैं और कुछ पिंजर हैं। इसके साथ साथ मैंने 2 और बोटियाँ ली हैं जो कि जिनके ऊपर गोश्त ज़रा ज़्यादा है और हड्डी है। मैं आपको ये बाद में बताऊँगी कि वो मैंने हड्डी वाला गोश्त किस लिए लिया था। आगे चल के रेसिपी में आप देखेंगे कि हमने उन हड्डियों का क्या इस्तेमाल करना है। हम इनको नमक और थोड़ा-सा लहसुन डालकर उबालने के लिए एक साइड पर रख देते हैं। अब हम दूसरी तरफ वाइट सॉस बनाते हैं। वाइट सॉस को अमूमन मक्खन के साथ बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको ऑयल के साथ बनाना बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैदा डाला है और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल शामिल कर रहे हैं। वाइट सॉस जिस भी रेसिपी में डलती है बहुत ही टेस्टी कर देती है उस चीज़ को। मैंने पहले भी 2 आपको रेसिपीज़ में वाइट सॉस सिखाई है, लेकिन ये वाइट सॉस में थोड़े से अलग अंदाज में बनाकर और उसके अंदर चीज़ें शामिल करूँगी, इसलिए ये पूरी रेसिपी मैं आपको दोबारा वाइट सॉस की बता रही हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लें। इसको आपने एक तो हल्की आंच पर बनाना होता है। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो फिर क्या होगा, मैदा सारा का सारा जल्दी से जल जाएगा। मैदा बहुत जल्दी जल जाता है। और देखें, आपने किसी छोटे चम्मच की मदद से सबसे पहले इसकी जो ये गांठें सी पड़ी हुई होती हैं, इनको आपने तोड़ना है। अगर आप इनको नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये होगा कि जो हमारा वाइट सॉस होगा वो स्मूथ नहीं बनेगा, उसके अंदर गुठलियाँ सी होंगी। बस हमने इसको आहिस्ता आंच पर इसी तरीके से तोड़ते जाना है चम्मच से और हमने इसको मिक्स करते जाना है। हमने ज़रा भी आंच तेज़ रखी तो ये मैदा फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है। इसकी निशानी ये होती है पकने की कि हल्की-हल्की मैदे की पकने की खुशबू आने लग जाती है और हमें पता चल जाता है कि मैदा अब पक चुका है। आज मैं आप लोगों को ये रमज़ान की जो तैयारी है उसके हवाले से पहली रेसिपी दे रही हूँ। इंशाल्लाह आगे बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ आएँगी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी कि हम रमज़ान में किस तरीके से पहले तैयारी करके रख लें और हमें इन चीज़ों पर इतना टाइम ना वेस्ट करना पड़े, बल्कि जो मेन हमारा मकसद है इबादत करना, उस पर हम अपनी पूरी की पूरी तवज्जो दे सकें। ये रोल्स आप आराम से फ्रीज़ करके रख लें तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा इफ्तारी के लिए। मैदे में से खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 कप दूध शामिल करेंगे। दूध हमने चूल्हा बंद कर दिया है और थोड़ा-सा पहले शामिल किया है। थोड़ा-थोड़ा दूध शामिल करेंगे, वरना अगर हमने एकदम इसके अंदर दूध शामिल किया तो फिर गुठलियाँ पड़ सकती हैं। क्योंकि दूध अमूमन ज़ाहिर है कि ठंडा होता है या रूम टेम्परेचर का होता है और मैदा गर्म होता है, तो इसलिए वो गाँठें पड़ने का डर होता है। अब हम थोड़ा-थोड़ा इसको विस्क करते जाएँगे और हमने इसकी गाँठों को ख़त्म करना है। आप थोड़ी-सी देर ये करेंगे तो आपसे भी हो जाएगा ठीक, लेकिन अगर आपसे इस तरीके से ठीक नहीं होता तो फिर आप इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैंने जो आपको बताया था कि चिकन उबाला है, चिकन उबालने के बाद मैंने उसकी यखनी निकाल दी थी। ये यखनी मैंने इसके अंदर शामिल की है ताकि मज़ीद अच्छा टेस्ट आ जाए। अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून और नमक 1/4 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी। काली मिर्च पाउडर भी आधा टीस्पून शामिल करूँगी और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। आप जब भी किसी रेसिपी में काली मिर्च का पाउडर शामिल करें तो ये ख़्याल करें कि आप घर में ख़ुद पीसें। घर में अगर आपने पीस कर वो 2 महीने पहले का भी रखा होगा तो उसकी खुशबू वैसी की वैसी होगी जैसे बिल्कुल अभी-अभी आपने पीसा है। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के हवाले से हम बहुत सारे मसाले भी पीस के रखेंगे और बहुत सी तैयारी अपनी करके रखेंगे। मैंने इसमें नमक थोड़ा टेस्ट किया है तो मुझे इसमें नमक कम लगा है। मैंने 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक मज़ीद शामिल कर लिया है। पहले भी 1/4 डाला था और अब दोबारा 1/4 इसमें डाल दिया है। यानी ये तकरीबन अब मैंने इसके अंदर टोटल आधा टीस्पून नमक डाल दिया है। अब ये बालाई जो घर की होती है, ये मैं 2.5 टेबलस्पून तकरीबन इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे भी बहुत ही क्रीमी टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा ये सॉस हमारी। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो मलाई की कोई भी ज़रात वग़ैरह हैं वो बाकी ना रहें। वैसे तो ये इंशाल्लाह सब कुछ इतना मिक्स हो जाएगा कि कुछ पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ टेस्ट ही अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून हॉट सॉस शामिल कर रहे हैं। ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, वरना ना डालें। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस शामिल किया है। सोया सॉस शामिल करने के बाद और हॉट सॉस शामिल करने के बाद मैं उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये एक दरमियाने साइज़ की
शिमला मिर्च है जिसको कद्दूकश किया हुआ है, एक दरमियाने साइज़ की गाजर है जिसको कद्दूकश किया हुआ है। ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे। हम इसको शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सॉस और सब्जियां आपस में अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएं। अमूमन घरों में बच्चे सब्जियां शौक से नहीं खाते। इस तरीके से जब आप उसके अंदर रोल के अंदर सब्जियां डालेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने कितनी सब्जियां डाली हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद और डिलिशियस से कबाब बन जाएंगे। आप इनको कटलस भी कह सकते हैं, रोल भी कह सकते हैं और कोई भी नाम अपना दे सकते हैं। अब हम इसके अंदर बंद गोभी जो बारीक बारीक मैंने काटी हुई थी, ये भी आधी है, ये भी कद्दूकश आप कर लें या फिर आप बहुत ही बारीक काट लें। कद्दूकश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि बिल्कुल ही चूरा हो जाए। अब हम सॉस के अंदर ये तमाम सब्जियां अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप मेहमानों के आने पे भी ये सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बच्चों को तो ये इतने पसंद होंगे इंशाल्लाह कि आप स्कूल के लंच बॉक्स में उनको देंगे तो यकीनन उनको बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप इनको फ्रीज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि सुबह के टाइम एक तो इतना टाइम नहीं होता कि आप नए सिरे से कोई चीज़ बना के दें और फिर ये होता है कि रमज़ान के मौके पे तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारना चाहिए। अब ये जो उबला हुआ चिकन है ये रेशा मैंने कर लिया था, ये अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारा का सारा चिकन इसके अंदर शामिल हो गया है और अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि जो सॉस का थोड़ा सा लिक्विड है वो ख़त्म हो जाए और सॉस बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाएगी क्योंकि हमने उसके अंदर मैदा डाला है और मैदा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। हमें बस इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पर ही पकाना है क्योंकि सब्जियों को अगर हम हल्की आंच पे पकाते हैं तो सब्जियां अपना पानी छोड़ देती हैं और हमने इसको तेज़ आंच पर पकाना है और उसके बाद में इसको ठंडा करना है और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। देखिए अभी फ्रिज में मैंने रख दिया था। अब 2.5 टेबल स्पून इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले हैं। ब्रेड क्रम्स डाल लें, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इसके अंदर चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। चावलों का आटा बनाना बहुत आसान है। टोटा चावल जो होते हैं उनको आप धोकर सुखा लें और उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। अभी देखिए मैं चेक कर रही हूँ, हाथ पर हल्का हल्का सा ही चिपक रहा है वरना ये ज़्यादा नहीं चिपक रहा। अब हम इसके अंदर मज़ीद एक चीज़ शामिल करेंगे जिससे इसकी अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। हम इसके अंदर अब 1 टेबल स्पून बेसन शामिल करेंगे। बेसन शामिल करने से भी इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और ये ना तो कबाब टूटेंगे और ना ही ये खुलकर बिखरेंगे। अब हम बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे ही फॉर्म में इसको लाना है। पहले कितना ये लिक्विड लग रहा था और इसे फ्रिज में लाजमी रखना है। अब ये देखिए मैंने पानी के अंदर मैं आटा शामिल कर रही हूँ। ये मैंने हस्बे ज़रूरत आटा ले लिया है क्योंकि हमने इसके अंदर डिप करके इसको फ्राई करना है। हमने इसका थोड़ा सा पतला सा घोल बनाना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को अंडे की बचत सिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अंडा भी तोड़कर शामिल कर सकते हैं। औक़ात घर में अंडा नहीं होता या आप नहीं उसको डालना चाहते अंडे को, तो फिर आप इसको बासानी आम सादे आटे को पानी में घोलकर आप उसका घोल बना लें। और अब हम इसको देखें, एक चम्मच के अंदर लेंगे और एक छोटे साइज़ का मैंने गीला किया पानी से हाथ को और अब हम अच्छे तरीके से इसको 2 हाथों में गोल बना के और उसके बाद इसको रोल बना लेंगे। अब ये देखें मैंने इसके अंदर शामिल किया। 2 फोक मैंने लिए हैं। फोक नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, आप सिंपल चम्मच से भी इसको बना सकते हैं। अब मैं इसको देखें ऐसे कोट कर रही हूँ कि मैंने इसको हाथ नहीं टच किया, वैसे ही मैं इसको उछाल रही हूँ और सारा का सारा ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लग गया है। आप इस तरीके से भी इसको कोट कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक हाथ आप अपना गीला रखें और एक हाथ अपना खुश्क इस्तेमाल करें। ये देखिए एक शीट थी, लिफाफा सा था, मैंने उसको ले लिया है फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए। मैं उसके अंदर सारे के सारे फ्रीज़ कर दूँगी इंशाल्लाह। अभी देखिए मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि आपने पहले इसको गोलाई में गोल करना है और उसके बाद इसको थोड़ी सी लंबी शेप देनी है। आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं, आप इसको गोल कटलेट्स की शेप भी दे सकते हैं। मैंने इनको मिनी रोल्स की शेप दी है। आप जब भी कोटिंग करें तो एक बात का ख्याल करें कि अगर आपके हाथ गीले हैं तो फिर आप ब्रेड क्रम्स के अंदर ना लगाएं, क्योंकि उससे जब ब्रेड क्रम्स ज़्यादा गीले हो जाते हैं तो फिर अच्छी कोटिंग नहीं होती और वो सारे के सारे ब्रेड क्रम्स एक तरफ से जुड़कर डलियाँ सी बन जाती हैं। जब ब्रेड क्रम्स ड्राई रहते हैं तभी वो अच्छी कोटिंग करते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से सारे के सारे ये रोल बना लिए हैं और इसके अंदर शीट के अंदर ये लिफाफा था एक साफ सा, उसके अंदर मैंने सारे सारे ये भर दिए हैं। आप किसी डब्बे के अंदर भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बस ये कि रोल खुले ना रहें।
अल्हम्दुलिल्लाह हम हर रोज़ अपने प्रोग्राम में एक दुआ पढ़ते हैं। आइए आज की दुआ पढ़ें जो किसी सवारी पर सवार हो जाने के बाद की दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। तर्जुमा, पाक ज़ात है इसकी जिसने इसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हमें इसे काबू करने की ताकत ना थी और बिल यकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। आइए अब हम रोल्स को फ्राई करते हैं। हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल हर चीज़ पकी हुई है, सिर्फ ऊपर से ही इसका कलर हमें चाहिए, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना या हमने इसको बहुत स्लो आंच पर नहीं पकाना। माशाल्लाह बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।